गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश, चार्ज। तो विद्यार्थियों, भावी इंजीनियर और डॉक्टरों, सुनो। आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक गुण होता है, ये कोई वस्तु नहीं होती है। पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण वस्तु पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। तो ऐसे गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन इस तरह से। विद्युतमय पदार्थों का वह लाक्षणिक गुण विद्युतमय पदार्थों का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। कॉमा, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उन्हें अनुभव करता है। आवेश या विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत में पदार्थों का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उन्हें अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश एक गुण होता है। इसमें एक वर्ड है अपना लाक्षणिक। तो क्या होता है कि कोई भी कण का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के समय उसमें जिन गुणों का अस्तित्व होता है वो लाक्षणिक गुण कहलाता है। यानी किसी भी कण की उत्पत्ति के समय उसमें जो जो गुण विद्यमान होते हैं वो लाक्षणिक गुण कहलाते हैं। अब अपन चलते हैं आवेश की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, आवेश की क्या क्या विशेषताएं होती है। आवेश के गुणधर्म, विशेषताएं। तो विद्यार्थियों सुनो, सबसे पहली विशेषता होती है इसकी
आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश के बारे में अपन लेवल में पढ़ा था। जिनकी दिशाएं यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उनको अदिश राशियां कहते हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अदिश राशियां कहते हैं। तो आवेश की अगर अपन बात करें तो आवेश का परिमाण होता है, मात्रक होता है और इनकी दिशा भी होता है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे दो प्रकार के आवेश, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश हमेशा ऋण इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करता है और ऋणावेश हमेशा धन इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करता है। तो इनकी भी एक दिशा को निर्धारित किया जा सकता है। तो फिर भी अपन ने इसको लिखा कि अदिश राशि होती है। तो इसका रीजन होता है कि आवेश जो होता है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। आवेश सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। जैसे अपने पास में स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल का बैग है, सब कुछ है, फिर भी और अपन स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन अगर अपन स्कूल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हम उस स्कूल के विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। तो इसी तरह से आवेश सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए आवेश एक अदिश राशि होती है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे लिखाएंगे क्वेश्चन, याद रखना। नंबर 2 बात करते हैं अपन। आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि है। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। नंबर 3 बात करते हैं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है। इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। चौथी बात अपन बात करते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता ये बताता है कि अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश होते हैं तब उस निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग मतलब प्लस है तो उनको जोड़ दो, माइनस है तो उनको घटा दो। तो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश, एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तब उस निकाय का कुल आवेश, उस निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तब उस निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, यहाँ बीजगणितीय योग लिखेंगे अपन, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैपिटल Q बराबर अपन लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn। जितने भी आवेश है उन सबका बीजगणितीय योग पढ़ लो।
फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, यदि किसी निकाय में +3q, -4q तथा +5q आवेश उपस्थित है, तब उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो अपन पढ़ चुके हैं आवेश की योज्यता। तो Q बराबर अपन यहाँ से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर प्लस का 3Q प्लस ये वाला Q2 की जगह माइनस का 4Q प्लस ये आ गया आपका प्लस का 5Q। तो Q बराबर हो गया ये 3Q, ये प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस का 4Q प्लस का 5Q। प्लस वालों को जोड़ देते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। 5 और 3 कितने हो गए? 8Q माइनस 4Q। तो Q बराबर आ गया प्लस का 4Q। तो अगर किसी निकाय में +3Q माइनस 4Q और प्लस 5Q आवेश अगर उपस्थित है तो उस निकाय का कुल आवेश केवल प्लस का 4Q होगा। यह कहलाता है आवेश की योज्यता। कहलाती है आवेश की योज्यता। नेक्स्ट चलते हैं अपन 6 नंबर पे, आवेश की निश्चलता। पॉइंट आता है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता ये कहती है कि आवेश जो है वो निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र राशि होती है। अर्थात आवेश कण या वस्तु की वेग पर निर्भर नहीं करता है। जिस कण किसी भी कण पर उपस्थित आवेश जो है वो उस कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी भी कण का गतिशील अवस्था में जो आवेश है वही उसके विराम अवस्था में भी उस पर उपस्थित आवेश होगा। तो ये कहलाता है आवेश की निश्चलता। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। अर्थात किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश उस कण या वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। स्पष्ट है कि किसी गतिशील कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश विराम अवस्था में उस कण या वस्तु पर
उपस्थित आवेश के बराबर होता है, बराबर होता है। इसको अपन शॉर्ट में से लिख सकते हैं Q गतिशील अवस्था बराबर Q विराम अवस्था। तो आवेश जो है वो कण या वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 7 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और नारा का क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक पॉइंट एसी के साथ में है। अब अगर अपन बात करते हैं स्थिर आवेश न होकर के गतिशील आवेश होता है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि गतिशील आवेश नियत वेग से गति करता है, नियत वेग से गति करता है, तब वह आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। नंबर 9, यदि गतिशील आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है, तब वह गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ये तीनों पॉइंट अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है इसके बोर्ड में। तो स्थिर आवेश होगा, इस आवेश जो है वो अपनी जगह पे ही रुका हुआ है, तो वह आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश गतिशील है और वो कांस्टेंट वेग से चल रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान वेग से चल रहा है, तो वो ऐसा गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यदि गतिशील आवेश त्वरित गति करता है, उसके वेग में समय के साथ वृद्धि होती है, तो ऐसा आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ में वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। तो ये थे आवेश के गुणधर्म विशेषताएं। इन पे अभी अपन क्वेश्चंस लिखूंगा मैं आपको। एक लास्ट अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं आवेश के मात्रक के बारे में।
हम देखते हैं आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अपन ने 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा I बराबर Q बटा T। तो यहां से वज्र गुणा कर लेते हैं तो Q बराबर आ जाएगा I इंटू T। अब देखो इसका मात्रक बनाते हैं। I का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेश का आपका मात्रक बन गया एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको अपन समीप रूप से कूलाम कहेंगे। C से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसा ही मात्रक एमकेएस मात्रक विद्युत आवेश, खाली आवेश भी कह सकते हो आप, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एमकेएस मात्रक कूलाम होता है। फिर आता है अपन आवेश का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक 3 मात्रक है। एक है स्टेट कूलाम, नंबर 1 स्टेट कूलाम। दूसरा अपन देते हैं इसको स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU के नाम से जाना जाता है। और नंबर 3 आती है फ्रैंकलिन। ये भी इसका मात्रक है। तो आवेश के 3 सीजीएस मात्रक होते हैं, स्टेट कूलाम, स्थिर विद्युत इकाई, फ्रैंकलिन। इन्होंने कोई भी लिख सकते हो। एक आते हैं आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। ये होता है एब कूलाम। एब कूलाम। इसके अलावा एक और इसका मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक तो होता है आपका फैराडे और सबसे छोटे मात्रक होते हैं ये ESU और फ्रैंकलिन। लिख देते हैं अपन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ESU तथा फ्रैंकलिन होते हैं। अब इन राशियों में कुछ संबंध है। अपन पहला लेते हैं नंबर 1 फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। याद रखिए, एक जगह काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। फिर चलते हैं अपन 1 कूलाम के बराबर 3 × 10⁻9 स्थिर विद्युत इकाई ESU होता है। 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन होता है बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। इनमें आपस में अपन संबंध निकाल सकते हैं, ये याद रख लीजिए। अब कूलाम जो होता है, चूंकि कूलाम आवेश का
बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, अतः आवेश को व्यवहारिक रूप से माइक्रोकुलाम तथा नैनोकुलाम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोकुलाम और नैनोकुलाम में व्यक्त करेंगे। इनका भी रिलेशन बता देता हूं मैं आपको। एक माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर -6 कुलाम। 1 म्यू सी बराबर 10 की पावर -6 सी। एक नैनोकुलाम बराबर 10 की पावर -9 कुलाम। 1 Nc बराबर 10 की पावर -9 सी। तो ये थे आवेश के मात्रक और उनके कुछ संबंध। इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल यहाँ पे अपन स्कीमा भी देख लेते हैं। आवेश की डायमेंशन विमीय सूत्र अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता भौतिक राशियों का। तो सीधा सा आपके पास यहाँ रखा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो किलोग्राम है नहीं तो m0, मीटर है नहीं तो 0, समय सेकंड है 1 और एम्पियर 1। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है m0L0T1 A1। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब आज जो भी इस टॉपिक में पढ़ा आपने, इससे रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। इन क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ोगे तो आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन बनता है ये नंबर 1। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं या आवेश की परिभाषा लिखिए। आवेश की परिभाषा लिखिए। नंबर 2 सवाल आता है आवेश के 2 अभिलाक्षणी गुण लिखिए। लिखिए। अब देखो बेटा, अगर आपको कहता आवेश के 2 गुण लिखो तो जितने भी मैंने लिखा है उनमें से कोई भी 2 लिखो। अभिलाक्षणी गुण पूछा मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, तो इनमें आप लिखो आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक क्वांटिकृत राशि है। बाकी आप लिख सकते हो भी। नंबर 3 चलते हैं। आवेश अदिश राशि है या सदिश राशि। नंबर 4 ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन अपने मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आवेश का परिमाण, मात्रक व दिशा होते हुए भी आवेश एक अदिश राशि है। क्यों? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आवेश की निश्चलता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
आता है अपने पास में स्थिर आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि यह आवेश गतिशील हो तो कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मैंने तीनों पॉइंट का एक ही क्वेश्चन बना के लिखा दिया आपको, और इसी तरह से बोर्ड में सवाल पूछा गया था। इसके बाद में आते हैं अपन क्वेश्चंस में आवेश का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक लिखिए। और एक क्वेश्चन रेयर चांस में पूछ सकते हैं आपको, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक लिखिए। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, प्रयोग के द्वारा आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड आवेशन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।